ठंडा मौसम आने के साथ ही सभी पक्षी अपना अपना गर्म घोंसला बनाने में लगे हुए थे। चिड़िया, कबूतर और तोता पहाड़ों पर कपास लेने जा रहे थे। जाते जाते वो तीनों गोरी कव्वी के पास रुकते हैं। गोरी बहन, हम सब पहाड़ों पर जा रहे हैं। ठंड आने वाली है, इसलिए हम अपने घर गर्म बनाने के लिए वहाँ कपास लेने जा रहे हैं। आपका घोंसला भी टूटा हुआ है, आप भी हमारे साथ चले। तोते, अपनी चोंच संभाल कर बात करो। मेरा घोंसला कहाँ से टूटा हुआ है, बस थोड़ा पुराना है, तुम्हें इससे क्या। मैं तो पहले ही इस मनहूस के मुंह नहीं लगना चाहता था। चलो चिड़िया चले, ये मरेगी ठंड से, हमें क्या। मरो तुम, मरे तुम्हारी माँ, मरे तुम्हारा बाप, आया बड़ा मुझे मारने वाला। बस बस गोरी बहन, आपने तो लड़ाई ही शुरू कर ली। कहाँ की बात कहाँ ले गई है। अब मेरा मुंह ना खलवाना कबूतर, मेरा आज तुम्हारे साथ लड़ने का कोई प्रोग्राम नहीं है। फिर वो तीनों गोरी से अपनी बेइज्जती करवाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। पहाड़ों पर कपास के फूल खिले हुए थे, धूप भी अच्छी थी। तोते भैया, ये गोरी शुरू से ही ऐसी है, आप उसकी बातों का गुस्सा न करना। मैं फिर कभी उस गोरी की बच्ची से बात नहीं करूँगा। चलो अब जल्दी से कपास लें और घरों को चलें, शाम होते ही ठंड बढ़ जाएगी। हम आज का भोजन भी यहीं से लेते जाएंगे। फिर वो तीनों दोस्त अपने अपने घोंसले के लिए कपास लेते हैं और वापस हो लेते हैं। रास्ते में जाते हुए वो गोरी और कालू को सोता हुआ देखकर चुप करके वहाँ से गुजर जाते हैं। गोरी उठो, उठो गोरी, मुझे भूख लगी है। कालू, मेरे सुंदर पति, आज भोजन तुम ले आओ, मैं कल ले आऊंगी। पिछले 3 दिन से तुम हर रोज ऐसा ही कहती हो, न जाने तुम्हारी कल कब आएगी। ऐसा कहते हुए कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है। चिड़िया अपने घोंसले में नरम नरम कपास बिछा लेती है। मम्मा, मम्मा, हमारे घोंसले के तिनके भी थोड़े पुराने हो गए हैं। कुकू बेटा, कल हम घोंसले के नीचे वाले तिनके नए लगा देंगे। मम्मा, आपने ऐसा घोंसला बनाना कहाँ से सीखा था? अपनी मम्मा से। जैसे आप ये सब काम मुझसे सीख रहे हैं, ऐसे ही ये सब मैंने अपनी मम्मा से सीखा था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। ठंड बढ़ जाती है। कव्वे और कव्वी का घोंसला तो पहली हवा के साथ ही उड़ जाता है, क्योंकि वो बहुत कमजोर घोंसला जो था। जब शाम को कौवा और कव्वी घर वापस आते हैं तो अपना घोंसला वहाँ ना देखकर हैरान हो जाते हैं। गोरी, ये क्या हुआ? हम किसी गलत पेड़ पर तो नहीं आ गए? यहाँ तो हमारा घोंसला नहीं है। नहीं कालू, हम ठीक पेड़ पर ही आए हैं। फिर हमारा घोंसला कहाँ गया? सुबह से तेज हवा चल रही है, हमारा घोंसला जरूर कहीं उड़ गया होगा। तो क्या अब रात हम बिना घोंसले के गुजारेंगे? लग तो ऐसा ही रहा है। मैं तो नकम्मी थी ही, मुझे तो पति भी नकम्मा ही मिला है। सबने अपने अपने घोंसले बना लिए हैं। एक तुम हो, कभी कोई काम न करना। मुझे सब पता है, तुम जितने काम करती हो। वो दोनों पति पत्नी उसी पेड़ की डाल पर बैठकर रात गुजारते हैं। कालू, बहुत ठंड है, अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी ना करवा लेना। मैं बचूंगा तो फिर ही ना, तुमसे पहले तो मैं मरने वाला हूँ। सुबह हो जाती है। गोरी और कालू चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया बहन, कल हवा से हमारा घोंसला उड़ गया। सुना है तोते के पास 2 घोंसले हैं, आप हमें तोते से एक घोंसला ले दें।
जब तुम्हें नया घोंसला बनाने का कहा था तब तो तुमने लड़ाई शुरू कर दी थी। अब खुद ही तोते के पास जाओ। चिड़िया, आप हमारे साथ चलें। मुझे तो देखते ही तोता गुस्से में आ जाएगा। फिर चिड़िया कौवे और कौवी के साथ तोते के पास जाती है। मेरा भाई हरा तोता, मिठू तोता क्या कर रहा है? भागो यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। मिठू, मेरे मिठू, एक घोंसला हमें दे दो, हमारा घोंसला टूट गया है। चिड़िया, आप इनसे कहें यहाँ से चले जाएं। अगर ना गए तो मैं लाठी उठाकर इनकी पिटाई शुरू कर दूंगा। तोते भैया क्या करें, बचपन से ये हमारे दोस्त हैं। कुछ दोस्त ऐसे निकम्मे भी होते हैं, इन पर दया करें और इन्हें ये खाली घोंसला दे दें। मैं अपने भाई से फिर कभी लड़ाई नहीं करूँगी। पहले वादा करो कि फिर कभी तुम ऐसा नहीं करोगी और अपने सारे काम समय पर करोगी। मैं वादा करती हूँ मिठू और चिड़िया, मैं सब काम समय पर करूँगी। कालू, ओए कालू, कुछ तुम भी तो बोलो। मैंने कौन सा अकेले रहना है घोंसले में? हाँ मिठू, अब गोरी खुद को बदल लेगी। क्या कहा? तुम ना बदलना खुद को, मैं ही बदलूंगी खुद को। तुम्हें तो मैं घर जाकर देखूंगी। फिर तोता और चिड़िया हंसने लग जाते हैं और मिठू उन्हें अपना खाली घोंसला दे देता है और कौवे बहुत खुश हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपना हर काम समय पर करना चाहिए। जंगल में ठंड का मौसम चल रहा था। हर तरफ कोहरा ने दिन में रात का समय कर रखा था। सभी पक्षी अपने अपने घर में बैठे हुए थे। कालू जी, मुझे पहाड़ों पर बर्फ देखने जाना है। गोरी, बाहर मौसम बहुत खराब है। कोई भी पक्षी ऐसे मौसम में सफर नहीं करता। प्लीज मेरी बात मान जाओ, ऐसी फजूल जिद ना करो। मैंने जो कहा बस कहा, जाना है तो जाना है। मुझे तो पहाड़ों पर बर्फ देखने जाना है। फिर गोरी कौवी कालू को साथ लेकर जंगल के स्टॉप जाकर खड़ी होती है। चिड़िया जो अपना आज का भोजन लेकर वापिस आ रही थी, उनके पास आती है। अरे गोरी और कालू, ऐसे ठंड के मौसम में आप कहाँ जा रहे हो? हम पहाड़ों पर बर्फ देखने जा रहे हैं। क्या तुम भी जाना पसंद करोगी? ना बाबा ना, मरना है क्या? डर गई ना? कुछ नया करना सीखो, गोरी कौवी की तरह। कालू, गोरी तो पागल है, कुछ तुम ही सोचो। ऐसे मौसम में सफर पर जाना ठीक नहीं है। मेरी बात मानो तो तुम दोनों घर वापस चले जाओ। ये मेरी सुनती ही कहाँ है, अपने साथ साथ मुझे भी मारेगी। ऐसे ही वहाँ जंगल की हवाई बस आ जाती है। गोरी और कालू हवाई बस में बैठ जाते हैं। कोहरा होने के कारण बस में केवल 2 ही पक्षी पहले बैठे हुए थे, जो थोड़ी ही दूर जाकर उतर जाते हैं। जब वो थोड़ा और आगे जाते हैं तो अचानक कोहरा बढ़ जाता है और सामने से कुछ भी नजर नहीं आता और हवाई बस का ड्राइवर बस रोक लेता है। क्या हुआ भैया, बस क्यों रोक दिया आपने? आगे कोहरा ज्यादा है, मैं इससे आगे और नहीं जा सकता। हमने टिकट ली है, हमारे पैसे वापस करो या फिर हमें बर्फ वाले पहाड़ों पर छोड़कर आओ। मुझे मरने का कोई शौक नहीं है, अंधेरा भी बढ़ रहा है और ऐसे खराब मौसम में हमें सफर करने की इजाजत भी नहीं है। बस का ड्राइवर बस खड़ी करता है और अपना कंबल निकाल कर सो जाता है। कालू जी, चलो हम आगे का रास्ता उड़कर ही तय कर लेते हैं। क्या तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? हाँ, मुझे सब दिख रहा है, तुम मेरे पीछे पीछे उड़ते आओ। ऐसा कहते हुए गोरी आगे उड़ती है और
कालू बेचारा क्या करता, उसे तो अपनी पत्नी के पीछे उड़ना ही था। वो दूर निकल जाते हैं और फिर एक जोर की आवाज से गोरी एक पेड़ से टकराकर गिर जाती है। हाय कालू, मैं मर गई। मेरा पंख टूट गया है। मैंने तुमसे कहा भी था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुमने मेरी एक ना सुनी और चली पहाड़ों पर बर्फ देखने। रात और ऊपर से ठंडी हवा, कव्वे और कव्वी का तो खून जम रहा था। कालू जी, मैंने तो सोचा था कि शायद थोड़ा आगे कोहरा कम हो जाएगा, मगर यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वो दोनों ठंडी रात में बेआसरा बैठे हुए थे। अगर हम अपने घर में होते तो सब पक्षियों की तरह आराम से सोए हुए होते। मुझे तो तुमने मुफ्त में ही मुसीबत में डाल दिया है। सारी रात उन्हें वहाँ कोई भी पक्षी नहीं मिलता। वो अकेले ही वहाँ रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है, मगर ज्यादा कोहरा होने के कारण कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर वहाँ से एक पक्षी गुजरता है। सुनो दोस्त, हमारी बात सुनो। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? दोस्त, हमें बताओ कि हम इस वक्त कहाँ हैं। हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा। आप इस समय काले जंगल में हो। आगे के सभी रास्ते कोहरा की वजह से बंद हैं। आप कहाँ से आए हैं? पक्षी, हम मैदान से आए हैं और हम बर्फ देखने पहाड़ों पर जा रहे थे और यहाँ फंस गए। बेहतर यही है आप शाम होने से पहले पहले वापस अपने घर चले जाएं, क्योंकि जंगल में कोई भी सर्विस नहीं चल रही। बसें, ऑटो टैक्सी सब बंद है। आप वापस चले जाएं। फिर वो दोनों वहाँ से वापस उड़ते हैं। वो बहुत थक जाते हैं। वो सारा दिन उड़ते हैं और शाम के वो अपने जंगल वापस पहुँच जाते हैं। वो खुश थे क्योंकि वो जिंदा बच गए थे। कालू जी, किसी ने सच ही कहा है, अपने घर से बेहतर कोई जगह नहीं है, और वो भी ऐसे मौसम में। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो ऐसे मौसम में गैर जरूरी सफर करना चाहा। कुछ भी हो सकता था। मैं तो बहुत डर गई थी। फिर वो दोनों खुशी खुशी अपने गरम गरम घोंसले में आराम से सो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ऐसे मौसम में गैर जरूरी सफर से बचें और कोहरा में अपने घर में ही रहें। आपका धन्यवाद।